अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हमने हर दौर में तक़दीसे रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्मे सियासत का फसूं, फ़कत एक नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। हज़रात ज़ीवकार मालिके कायनात की ज़ात का बेपनाह शुक्रिया। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की मुबारकबाद अपने नौजवान बरादरान हज़रत कारी मोहम्मद उमर यज़दानी, शायर इस्लाम हाफिज़ अब्दुल अज़ीम रब्बानी और इनके दीगर रफ़क़ाए कार, अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानान और कॉन्फ्रेंस के दीगर ज़िम्मेदारान को इंतहाई मुबारकबाद के साथ आप तमाम अहबाब की तशरीफ़ावरी, उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना और हमारी हाज़िरी को अल्लाह की बारगाह में क़बूलियत की खुसूसी दुआ के साथ महफ़िले हम्दोनात और पैगम्बरे इनकलाब कॉन्फ्रेंस में बिलाशुबा ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि पैगम्बरे इनकलाब ने जो इस कायनात में, दुनिया की धरती में और इंसानों की बस्ती में जो इनकलाब बर्पा किया, उसकी चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश की जाएं। इख्तिसार इसलिए ज़रूरी है कि मैं मुकामी और करीबी ख़तीब हूँ और आप हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे दरमियान जलवागर हैं। हम उन्हें खुशामदीद, अहलन सहलन, मरहबा भी कहते हैं और मुख्तसर सा सबक सुना के इंशाअल्लाह इजाज़त भी चाहूँगा। कायनात के इमाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये कायनात में इंसानों की बस्ती इंतहाई सितम रसीदा हालात से गुज़र रही थी। इंसानियत बाद सरसर की सितम रसीदा कोम्पल की तरह मुरझा चुकी थी और जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी। हालात ये थे कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा,
कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, इंसान इंसान के खून का प्यासा। हालात इस कदर ख़राब हैं, कुरान मजीद कहता है व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इंतहाई अंधेरा और तबाही का आलम है। हालत ये है ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इदा अख़रज यदहू लम यकद यराहा, कि इतना अंधेरा था कि अगर इंसान अपना हाथ भी देखना चाहता, इंसान अपना हाथ भी नहीं पहचान सकता था। यानी इंसान अपनी पहचान भूल गया, अल्लाह का बागी बन गया। अल्लाह की दी हुई नेमतों को खाके, अल्लाह की धरती पे रहते हुए, अल्लाह की आसमान के नीचे बसते हुए, अल्लाह की फ़ज़ाओं में सांस लेने के बाद अल्लाह के कवानीन का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की तौहीद का मजाक उड़ाता है और जगह जगह के लिए, हर किसी काम के लिए अलहदा अलहदा खुदाओं के सामने झुकता है। अल्लाह की तौहीद से दूर भाग चुका है, अल्लाह की तौहीद को भूल चुका है, अल्लाह की वहदानियत का सबक भुला चुका है और जगह जगह पे सजदे कर रहा है। अल्लाह की तौहीद के मामले में हर किस्म की हदों को उबूर कर चुका है। पैगंबरे इनकलाब तशरीफ लाते हैं, अपने मानने वालों को तौहीद का सबक पढ़ाते हैं और फिर ऐसा इनकलाब आया, ऐसा तौहीद का सबक पढ़ा, तौहीद उनके जिस्म के हिस्सा बन गई, तौहीद उनकी रगों में दाखिल हो गई। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो जाते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म का ज़माना है, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बीमार पुरसी करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। तौहीद उनके जिस्म में कैसे दाखिल हुई? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी तौहीद की खातर मार खाता रहा, सारी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत की जंग लड़ता रहा, सारी जिंदगी अल्लाह की अकाई के नारे लगाता रहा। आज बीमार पड़ा है। हजरत फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन पास बैठे हैं, बिलाल के जिस्म पे हाथ फेरा, जिस्म से कोयले निकलना शुरू हो गए। सैयदना फारूक आज़म हैरान होते हैं, बिलाल ये क्या माजरा है, आपके जिस्म से कोयले निकल रहे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कभी ज़माना था अल्लाह की तौहीद का नारा लगाया था, वो एक सजदा किया था जिसके बारे में इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा किया था, अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाया था, एक ही जुर्म किया था, अल्लाह की अकाई का नारा लगाया था। और जालिम उमैया मुझे मारता था, पत्थरों पे लिटाता था, आग के अंगारों पे फेंकता था, जिस्म पे पत्थर रख के सितम भी करता था। सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के मेरा कोई जुर्म नहीं था। और फिर मेरा जिस्म की चर्बी पिघल के वो सारे के सारे कोयले मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाया करते थे। ये वही तौहीद की दौलत है जो मैंने अपने जिस्म की रगों में छुपा रखी है। हजरात, कभी हालत क्या है, एक अल्लाह के साथ जगह जगह शरीक हैं और आज इनकलाब आया। अल्लाह की तौहीद के मानने वाले अपने जिस्म की रगों में अल्लाह की तौहीद की दौलत को छुपा के बैठे हैं और गली गली में अल्लाह की तौहीद का नारा लगा रहे हैं कि बुतों के शहर में खुदा का नाम लिख देंगे, जहां जहां लिखा है कुफर वहां वहां इस्लाम लिख देंगे।
और अगर वो मसल डालेंगे सुलह के फूल, फूल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देंगे। अल्लाह की तौहीद का इनकलाब आता है। अल्लाह की तौहीद की खातर मारे खाने वाले अपने जिस्म की रगों में अल्लाह की तौहीद को दाखिल करते हैं। एक इनकलाब और भी आया, ये वही मक्का है, उसी मक्के की गलियां हैं, उसी गलियों में चलने वाला नौजवान है। अपनी जवानी बेहयाई में गुजार दी, अपनी जवानी दुनिया के गंदगी खलासत के पीछे गुजार दी। आज अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा, आज ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत को सीने में समाया, आज दीने इस्लाम को अपने दिल में जगा दी। और देखिएगा जरा इनकलाब कितना आया। कल गली के कोनों पे खड़ा होता है, कल बाजार की गलियों में खड़ा होता है, कल आने वाली हव्वा की बेटी की चादर को दीदे फाड़ फाड़ के उसकी हया को तार तार करता है। लेकिन आज अल्लाह के दीन का सिपाही बना और आज इनकलाब आया। और ये इनकलाब चुंगी अमर सद्दू में भी आना चाहिए, ये इनकलाब कुर्बो जवार में भी आना चाहिए, ये इनकलाब लाहौर में भी आना चाहिए, ये पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस के बाद भी आना चाहिए। आज इनकलाब आया, वही नौजवान, वही मक्के की गली, वही रात का सन्नाटा, और वहां से गुजरता है, आवाज आती है रुक जाओ। लेकिन इस नौजवान के कदम नहीं रुकते, चूंकि इसकी जिंदगी में इनकलाब आ चुका, इसकी जिंदगी में पैगंबरे इनकलाब आ चुका, इसकी जिंदगी में इस्लाम की तब्दीली आ चुकी और हालात सारे के सारे बदल गए। और आज ये राहज़न नहीं रहा, आज गलियों का राहबर बन गया कि जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी, जो राहज़न थे बने वो राहबर, बदल ही गया नसाब कैसा। आज तब्दीली आ चुकी है, आज इनकलाब आ चुका है, आवाज आती है रुक जाओ। लेकिन इस नौजवान के कदम नहीं रुकते। फिर पुकारा, फिर रुकने का कहा, फिर नहीं रुका, फिर आवाज आई और आवाज के अंदर बेहयाई शामिल है। कहा रुक जाओ, रुकते क्यों नहीं हो? कल तक तो तुम्हारी मेरी मुलाकातें थी और तुम खुद मुझे छुप छुप के मिला करते थे। आज मौका भी है, तारीकी भी है, सन्नाटा भी है, तन्हाई भी है। आज तो मुलाकात में कोई रुकावट नहीं। और इस इस्लाम के इनकलाब वाले ने कहा आप तो कह रही हो कि मुलाकात में कोई रुकावट नहीं, फिर सुनिए रुकावट क्या है। अल इस्लामु हाला बैनी व बैनक, तेरे और मेरे दरमियान इस्लाम की दीवार हायल हो चुकी है और मेरी जिंदगी में इनकलाब आ चुका है। हजरात, इनकलाब कैसे आया? कल तक जो लोग गुनाहगार हैं, ज्यादतियां जुल्म करते हैं, बेहयाई करते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते, सरे आम अपनी बेहयाई को बयान करते हैं, अपने गुनाहों की दास्तानें अपनी लज्जत ले लेके बयान करते हैं, अपने गुनाहों की दास्तानें अशार की सूरत में सरे महफिल बर्पा करते हैं। लेकिन आज तब्दीली इतनी आई है, आज इनकलाब इतना आया, अगर रात की तारीकी में भी गुनाह कर लिया, सुबह पैगंबरे इनकलाब के पास आए और कहा अल्लाह के पैगंबर अकीम अलैहि अल हद्दा, अल्लाह के पैगंबर मुझ पे हद नाफज की जाए। इसको गुनाह करते किसी ने नहीं देखा, इसके गुनाह के बारे में किसी को खबर नहीं, लेकिन आज इसके दिल में अल्लाह का खौफ इतना आ चुका है, खुद आके अल्लाह के पैगंबर से कहता है अल्लाह के पैगंबर मुझ पे हद नाफज कर दीजिए, मुझे गुनाह से पाक कीजिए, मुझे इस गंदगी से निकाल दीजिए। और आने वाली ने इतनी बड़ी तौबा कर ली, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक उसे रजम किया जाता है और उसके जिस्म से खून का छींटा निकलता है। लेकिन तौबा कितनी पक्की है, आज अल्लाह का खौफ कितना है। कल तक अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाते थे, अल्लाह की हदों को सरेआम तोड़ते थे, लेकिन आज जिंदगियां बदल गई,
आज इनकलाब इतना आया, खुद आके माफी मांगी, अपने आप पे हद को नाफिज करवाया, और जब रजम किया जाता है इनके जिस्म से खून निकलता है, खून के छींटे खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पे पड़ते हैं। खालिद इब्ने वलीद ने थोड़ी सी हकारत का और नफरत का इजहार किया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, खालिद नफरत करने की जरूरत नहीं है, इस गुनाह करने वाली औरत ने अल्लाह से इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर मेरी सारी उम्मत में तकसीम कर दी जाए तो मेरी सारी उम्मत के गुनाह माफ हो जाए। हजरात, ये इनकलाब आया, ये तब्दीली आई। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले आज बेटियों को लेके माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बैठी हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह वाक़या खुद सुनाया। एक खातून, और ये उसी इलाके की खातून है जिस इलाके में कल तक बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता है, जिस इलाके में कल तक बच्चियों से नारे तकबीर, हजरत मौलाना नासिर मदनी साहब, हजरत मौलाना नासिर मदनी साहब। हजरात, ये उसी इलाके की बात कर रहा हूँ जिस इलाके के गली बाजार में बेटियों से जीने का हक छीना गया, जिस इलाके के गली बाजार में बेटियों को जिंदा दरगोर किया गया, जिस इलाके के गली बाजार में बेटी को सिर्फ इस जुर्म में कत्ल किया गया कि वो औरत बन के दुनिया में आई है, और जिसके बारे में कुरान कहता है वह इसल मौऊदतु सुइलत बिअई ज़ंबिन कुतिलत, क़यामत का दिहाड़ा होगा और उस बेटी से सवाल किया जाएगा तुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया, सिवाय बेटी होने के कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आज उस इलाके का नक्शा बदल गया, आज उस गली बाजार में इनकलाब आया, आज पैगंबर इनकलाब की तालीम आई, और नक्शा कैसे बदलता है। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे घर में एक खातून आती है, उसके साथ उसकी 2 बेटियां हैं, मेरे घर में सिर्फ 3 खजूरें हैं। मैंने उस माँ को तीनों खजूरें पकड़ा दी, उसने एक बेटी को, दूसरी बेटी को और तीसरी खजूर अपने हाथ में पकड़ ली। बेटियों ने जल्दी जल्दी खजूरें खा ली, माँ अपने हाथ में खजूर पकड़ के बैठी है और बेटियां माँ से खजूर मांगती हैं, और माँ ने उस खजूर को 2 हिस्सों में 2 टुकड़े किया और फिर उन दोनों को आधी आधी खजूर देके माँ ने खुद नहीं खाया और अपनी उन दोनों बेटियों के अंदर वो एक खजूर भी तकसीम कर दी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वाक़या बयान किया जाता है, ये इनकलाब की बात कही जाती है, ये तब्दीली बयान की जाती है। अपनी बच्चियों को कत्ल करने वाले आज बच्चियों के हुकूक के, बच्चियों की मोहब्बत के मुहाफिज बन जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है। कायनात के इमाम इरशाद फरमाते हैं, कानता लहा सित्रम मिनन नार, अगर उसने इतनी मोहब्बत का मुजाहरा किया है, अल्लाह ने बेटियों की मोहब्बत की वजह से उसके और जहन्नम के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी है और उस औरत के नाम पे अपनी जन्नत को वाजिब कर दिया है। हजरात, इनकलाब कैसा, जो अरब के बद्दू हैं, जो उम्मीहीन हैं, जो जाहिल हैं, जो तालीम से कोरे हैं, वो अरबो अजम के उस्ताद बन गए, उनके रहबर बन गए। यूरोप के अंदर उनकी साइंस को पढ़ा गया, यूनान के अंदर उनके फलसफे को पढ़ा गया, अफ्रीका के अंदर उनकी तालीम को समझा गया, एशिया के अंदर उन्हीं की तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को तरतीब दिया गया। और वो जो कल के बड़े बुज़दिल थे, अल्लाह के घर पे हमला होता है और अल्लाह के घर को बचाने वाला कोई नहीं। आज बुज़दिली की हालत ये है,
अल्लाह को आसमान से अपने परिंदों को भेज के अपने घर की हिफाजत करना पड़ी। पूरे अरब के अंदर कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह के लिए लड़े और अल्लाह के घर को बचाए। ये कल की हालत है और आज की तब्दीली क्या है? उसी अरब के इलाके से उकबा बिन नाफे निकलता है, अरब को फतह करता है, अजम को फतह करता है और फिर आगे बढ़ के एक दरिया के अंदर अपने घोड़े को खड़ा करके आसमान वाले से मुखातिब होके कहता है, अल्लाह अगर इस पानी के पार भी कोई तेरा दुश्मन है, मैं उसका भी खात्मा करने के लिए तैयार हूं कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौन सी जुर्रत है जो अरब से आई? कल बुज़दिली का मुजाहरा था, आज जुर्रत का मुजाहरा है। ये इनकलाब कैसे आया? पैगंबरे इनकलाब से आया, ला इलाहा इल्लल्लाह से आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आया, अल्लाह के पैगंबर की तालीम से आया, यतलू अलैहिम आयातिही से आया, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब से आया। वो इनकलाब कैसे आया? पैगंबर की सुन्नत से आया, पैगंबर की तालीमात से आया, सहाबा के अमल से आया। लेकिन हजरात, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपके जहनों पर, आपके कलेजे पर, आपके दिलों पर एक सवाल छोड़ के जाने लगा हूँ। आपने भी सारी रात पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस सुनी है। कल ये आपके लाहौर की गली गवाही देगी। आपकी आंख में हया का इनकलाब आया कि नहीं आया? आपकी समातों में हया का इनकलाब आया कि नहीं आया? आपकी जुबान पे अच्छे बोल का इनकलाब आया कि नहीं आया? आपकी तालीम में दीन का इनकलाब आया या नहीं आया? आपके लिबास में सुन्नत का इनकलाब आया कि नहीं आया? आपकी खुशियों में पैगंबर की सीरत का इनकलाब आया कि नहीं आया? खुदा ना करे अगर गम आया तो उसमें पैगंबर के तरीके का इनकलाब आया कि नहीं आया? और चुंगी के बाजार में, अमर सद्दू के बाजार में पूरा तोलने का इनकलाब आया कि नहीं आया? सच्चा खरा सौदा बेचने का इनकलाब आया कि नहीं आया? माँ बाप के एहतराम का इनकलाब आया कि नहीं आया? बड़ों के एहतराम का इनकलाब आया कि नहीं आया? नमाजों की बाकायदगी का इनकलाब आया कि नहीं आया? ये कल घर का माहौल गवाही देगा। बेटी के दिल में बाप का हया आया कि नहीं आया? माँ की जुबान पे रब का कुरान आया कि नहीं आया? बच्चे की आंख में माँ बाप का एहतराम आया कि नहीं आया? ये इनकलाब आपके घरों में आया, आपके जहनों में आया, आपकी सोच में आया, आपकी फिक्र में आया, आपके ख्यालात में आया, आपके लिबास में आया, आपके खाने पीने में आया, आपकी जवानियों में आया, आपकी बाजार और गली में आया। ये पैगंबर इनकलाब का इनकलाब मेरी जिंदगी में कितना आया। और सच्ची बात यह है, अगर ये इनकलाब आ जाए, एक एक तब्दीली आपके मेरे जहन में आ जाए, फिर वही होगा कि जुल्म की टूट जाएंगी जंजीरें, देखना जुल्म की टूट जाएंगी जंजीरें, देखना बातिल की मिट जाएंगी तहरीरें, देखना इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें, देखना ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नसाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।